तो मौत के बाद जो है ज़िंदगी है, और अगर मौत के बाद ज़िंदगी ना हो, हम गौर करें इस बात पे। देखो इस पृथ्वी पर कितने लोग कमज़ोर हैं। जब ताकतवर कमज़ोर पे जुल्म करता है और कमज़ोर होता है बेबस, तो कमज़ोर क्या कहता है हार के, अरे ऊपर वाला फैसला करेगा। तो हाँ, तो हर आदमी की अंतरात्मा क्या कहती है, ऊपर वाला फैसला करेगा। लेकिन हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में फैसला नहीं हो पाता। जो लोग जालिम हैं, मक्कार हैं, वो दुनिया में हराम के माल कमा कमा के मज़े कर करके मर जाते हैं, दुनिया में सज़ा नहीं मिल पाती उनको। तो इंसान की जो आत्मा है ये गवाही दे रही है कि मौत के बाद ज़िंदगी है। इंसान अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, ईश्वरी रचना हमारे अंदर है। इंसान पागल हुआ फिर रहा है कि 33 करोड़ खुदा हैं, कि 36 करोड़ हैं, कि इतने हैं, कि इतने हैं। कोई कह रहा है 10 हैं, कोई कह रहा है 20 है। अपने अंदर अपनी आत्मा से पूछें हम कितने खुदा हैं। हमारी आत्मा बताती है हमें हर रोज़, हर वक्त जब हम थक जाते हैं या थक कर जो है या बुढ़ापे की हालत में बैठ कर उठते हैं, तो इंसान कितने मालिकों को पुकारता है। अगर मुसलमान है तो क्या कहेगा, या अल्लाह। अगर हिंदू है तो क्या कहेगा, है भगवान। सबकी जबान अलग अलग हैं, नाम ईश्वर के नाम, ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं, तो सब एक ही मालिक को पुकारते हैं। तो ये हमारी आत्मा गवाही दे रही कि एक मालिक है। इसी प्रकार से बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर कण कण में है। ईश्वर जो है कण कण में है या जर्रे जर्रे में है। अब अपनी आत्मा से पूछें ईश्वर कहाँ है। हमने ईश्वर को कण कण में करके और हर चीज़ के अंदर ईश्वर को समझकर, और हमने ईश्वर की शान को घटा दिया। जैसे हम कहते हैं इसमें, जैसे हम कहते हैं ना कि वो नमस्कार करते हैं हम। नमस्कार का मतलब क्या है, ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत। इसका अर्थ ये है, अगर मैंने आपको नमस्कार किया तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो ईश्वर है मैं उसके सामने झुकता हूँ। आपने मुझे नमस्कार किया तो आप भी मुझसे कह रहे हैं कि आपके अंदर जो ईश्वर है मैं उसके सामने झुकता हूँ। तो क्या बुनियाद है, क्यों कह रहे हैं हम इस बात को, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। इसीलिए एक दूसरे को हम जो है, इंसान को भी जो है ईश्वर कह रहे हैं। अब दिन भर में हम कितने चोरों को सलाम करते हैं, कितने बलात्कारियों को सलाम करते हैं, कितने डकैतों को सलाम करते हैं। तो हम पवित्र परमेश्वर को कहाँ ले आए, चोर के अंदर, डाकू के अंदर, बलात्कारी के अंदर। और जब एक बलात्कारी को आप खुदा कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, तो उसको और भी बलात्कारी करने का बढ़ावा मिलेगा, चढ़ावा मिलेगा उसे। इसलिए सही बात यह है कि ईश्वर कण कण में नहीं है, बल्कि हर चीज़ ईश्वर की मुट्ठी में है। कुरान ने कहा अला कुल्ली शैइन कदीर। जब इस मसले पे बात आई तो मैंने पूरा कुरान छान डाला। क्या कुरान में ऐसी कोई बात है, जैसे हिंदू धर्म में फ़िलॉसफी है कि ईश्वर कण कण में है, या खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है। तो मैंने इस बात को चेक किया, फिर देखा तो कुरान में कोई भी आयत न मिली ऐसी जिसमें ईश्वर ने ये कहा हो कि मैं कण कण में हूँ। बल्कि ये कहा गया है नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी मैं इंसान की सांस से ज़्यादा करीब हूँ। करीब का है, ना कि अंदर हूँ। और अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर मेरा कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। तो जब हम अपनी आत्मा से पूछें कि ईश्वर कहाँ है, जब किसी इंसान पर जुल्म होता है तो वो कुदरती एतबार से आसमान की तरफ उंगली उठा के कहता है कि वो फैसला करेगा। ये आत्मा की आवाज़ है। आप इसे चेक कर सकते हैं कि क्यों कह रहे हैं हम इस बात को। हमारी आत्मा गवाही दे रही कि ईश्वर ऊपर है, और ईश्वर की शान के मुताबिक ईश्वर को ऊपर ही होना चाहिए। इसी बात को कुरान ने कहा कि ईश्वर 7 आसमान हैं ऊपर, 7 आसमान के ऊपर ईश्वर का सिंहासन है, अर्श है, वहाँ पर वो विराजमान है, और वहाँ से वो पूरी कायनात को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो वो कण कण में नहीं है, बल्कि वो 7वें आसमान के ऊपर है, और हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। और वो वहीं से जो है हर चीज़ को कैसे देखता है मालूम है। कुरान में कहा गया है, हदीस में, कि काले पहाड़ पे, काली रात में, काले पत्थर पे काली चैंटी चल रही है। क्या अंधेरे हो गए, दोबारा गिनो। काले पहाड़ पे, फिर काली रात है, फिर काले पहाड़ पे काला पत्थर है, फिर उस पर काली चैंटी चल रही है। 4 अंधेरे हो गए, 4। काले पहाड़ पे, काली रात में, काले पत्थर पे काली चैंटी चल रही है। कहाँ चल रही है, पत्थर पर, रेत पे नहीं। अब जो चैंटी चल रही है, ईश्वर क्या कह रहा है कि मैं 7वें आसमान के ऊपर से यहाँ 4 अंधेरों में
छोटी सी चैटी, जो छोटे छोटे उसके पैर हैं, जो उससे चलने के ताजी निशान बन रहे हैं रेत पर नहीं पत्थर पे, मैं उसको भी देख रहा हूँ और उस चैटी की आवाज़ भी सुन रहा हूँ। यह है संसार का सच्चा मालिक। इसको हमें पहचानना चाहिए। इसको हिंदू धर्म में क्या कहा गया है? ओम। और इस्लाम धर्म में कहा गया है अल्लाह। हिंदू धर्म में कहते हैं निराकार ओम, इस्लाम धर्म में भी निराकार अल्लाह, एक ही शक्ति के नाम है। हाँ, इसीलिए इस मंत्र को मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद 4 हैं, सोमवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सबसे बड़ी किताब है ऋग्वेद। जब हम पढ़ते हैं तो इस पर हम गौर करते हैं तो क्या कहा गया है? ओम, अल्लाह एक शक्ति के नाम है। अब सबसे पहला मंत्र क्या है वेद का? यस्तन्य वेद कृमिचा कृशांति। ये संस्कृत भाषा है, इसका हिंदी में अर्थ बनेगा कि वह जो ईश्वर है, जो संसार का असली मालिक है, जो संसार का सच्चा मालिक है, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, जो उस ईश्वर को नहीं जानता, उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करता है, वो इस वेद को पढ़ के क्या करेगा? ये वेद कह रही है, जो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा कर रहा हो और ईश्वर को भूल गया हो, वो इस वेद को पढ़ के क्या करेगा? अब वेद में आगे कहा गया है जो भी अवतार, जो भी इस्लाम धर्म में कहा गया पैगंबर, ईश्वर का पैगाम लेकर आने वाला। हिंदू धर्म में कहा गया अवतार, ईश्वर का पैगाम लेकर, मैसेज लेकर अवतरित हुआ। तो कुरान में कहा गया है कि वली कुल्ली कौमिन हाथ, हमने जब से दुनिया बनाई है और ऐसा कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ऐसी कोई इंसानों की भीड़ नहीं है जहाँ पर हमने अवतार अवतरित न किया हो। इंसानों का जीवन का मकसद बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि तुम्हें जीवन किसने दिया और क्यों दिया है। असल जीवन मौत के बाद है। दुनिया में तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। तो जो हिंदू धर्म में जो अवतार है, वो पब्लिक में खड़ा होकर क्या कह रहा है कि लोगों आओ, मैं तुम्हें समान मंत्र से आमंत्रित करता हूँ। क्योंकि शैतान ने हमेशा विवाद करवाया इस बात के ऊपर कि नहीं, एक ईश्वर नहीं है, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 33 करोड़ हैं। शैतान भटकाता है। शैतान दिखता नहीं है, हमारे मन में ही गलत ख्याल पैदा करता है वो। तो अवतार क्या कह रहा है? आओ, मैं तुम्हें समान मंत्र से आमंत्रित करता हूँ। तो वेद में कहा गया है आगे, सामान्यम मंत्र माँ भी मंत्र एवं। आओ, मैं तुम्हें समान मंत्र से आमंत्रित करता हूँ कि उस ईश्वर ने हर जमाने में अवतार भेजे समझाने के लिए और सबके लिए मंत्र भेजा। मंत्र कहा गया है ब्रह्मसूत्रा हिंदू धर्म में, और इस्लाम धर्म में कहा गया है कलमा। एक ही चीज़ है। वो मंत्र क्या है? एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, कि इस संसार का मालिक भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है, एक ही मालिक है। इसी बात को इस्लाम में कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ईश्वर के सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी अवतार हैं, आखिरी अंतिम संदेष्टा हैं, आखिरी पैगंबर हैं, जो उस पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आए हैं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पूरी दुनिया के इंसानों को अंधकार से निकालने के लिए और रोशनी दिखाने के लिए आए हैं, ईश्वर से मिलाने के लिए आए हैं, सच्चा रास्ता बताने के लिए आए हैं। और जब हम चेक करते हैं, आगे कहा गया है वेदों में कि नातस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा का मतलब आकार, रूप। नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस अल्लाह का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और धरती पर हम जहाँ चाहें पवित्र होने के बाद उसकी भक्ति कर सकते हैं, साष्टांग करने के बाद। ये साष्टांग संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ बनेगा हिंदी में नमाज। जब हम उर्दू में देखते हैं, इसका अर्थ बनेगा नमाज। साष्टांग का मतलब क्या है? कहा गया है कि जितने वेदों में कहा गया है, जितने भी ऋषि धरती पर आए, उन्होंने अपने ज़मीन पर 8 अंग गिराकर ईश्वर के सामने शीश नवाकर, कोई आकार सामने नहीं रखा उन्होंने अपना, ना कोई मूर्ति ना कोई आकार। जितने भी ऋषि धरती पर आए, उन्होंने साष्टांग किया, 8 अंग गिराए, ईश्वर के सामने सर झुकाया और ईश्वर की भक्ति की। तो साष्टांग का मतलब नमाज। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम साष्टांग करते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो 8 अंग जमीन पर गिराकर ईश्वर की भक्ति करते हैं। हमारे सामने कोई चीज़ आकार वाली नहीं होती है। आप कभी भी जाकर चेक कर सकते हैं, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती। पहला माथा, दूसरा नाक, 2
2 हाथ 4, 2 घोंटू 6 और 2 पैर 8। ये 8 अंग गिराकर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, जिसने हमें पैदा किया है, जिसके हमारी जान जिसके कब्जे में है, जो सच्चा मालिक है। जब हम आगे चेक करते हैं, आगे लिखा है एकम इवदित्यम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के। यानी कि वो जो ईश्वर है ना, अपने सहारे से खुद कायम है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वेद कह रही है। यानी कि खुदा का मतलब क्या है कि वो शक्ति, वो हस्ती जो अपने जिंदा रहने में किसी के सामने बेबस नहीं है, वो ईश्वर है। अपने बाकी रहने में, अपने जिंदा रहने में किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है, लाचार नहीं है। वो अपने सहारे से खुद कायम है, बाकी हर चीज उसके सहारे से कायम है। तो यही बात हम जब चेक करते हैं, हिंदू धर्म में कहा गया है, अथर्ववेद के अंदर अवतार कह रहा है कि लोगों आओ, मैं तुम्हें समान मंत्र से आमंत्रित करता हूँ कि इस संसार का मालिक एक है और वही सारे जहान का महान मालिक है, उसी की भक्ति करो। और जब आगे चेक करते हैं हम, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका रूप आकार न बनाओ। और जो लोग संभूति की पूजा करते हैं वो लोग अंधकार में जा रहे हैं, अंधकारम नासम। यानी इसका मतलब क्या है कि जो लोग कुदरत की, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं, जैसे ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, हवा है। जैसे हम कहते हैं धरती को धरती माता और सूरज को सूर्य देवता, हवा को वायु देवता। तो हम ये सारी चीज़, कायनात क्या है, ईश्वर की बनाई हुई है। बनाने वाला एक है। मेरा काम क्या है, लोगों को बनी हुई चीज़ों से हटा करके बनाने वाले से जोड़ना। मेरा काम ये है कि लोगों को ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा से हटाकर, अभी बताऊंगा, अभी जवाब दूंगा मैं। थोड़ा जल्दी हो, एक ही बात। क्या कोई ऐसा ग्रंथ है या कोई बाइबल या फिर जो भी ये दुनिया क्या है, एक मेला सजा रखा है ईश्वर ने, मेला। और इस मेले का एक मालिक है जो इस मेले में अपने मालिक की खोज करे। ईश्वर ने कहा जा तो इस संसार में जाके मेरी खोज कर, अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया। जमीन मेरी, आसमान मेरा, सूरज मेरा, चांद मेरा, हवा मेरी, पानी मेरा, पेड़ मेरे, सब कुछ मेरा। और स्वर्ग मेरी। अगर तूने संसार में जाकर मेरी खोज की, मैंने जैसे तेरे अंदर पानी की प्यास रखी है, गर्मी में इंसान को प्यास लगती है ना, जब तक पानी ना मिले चैन नहीं मिलता उसे, इसी प्रकार से मैंने तेरे अंदर अपनी प्यास रखी है, अपनी प्यास रखी है। इंसान अकेले में गौर करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। ईश्वर की प्यास है हमारे अंदर। बहुत लोग इस दुनिया में उस प्यास को मार देते हैं और इसी दुनिया में भटकते रहते हैं, हाया माया में भटकते रहते हैं लोग। तो ईश्वर की प्यास है हमारे अंदर। तो जब इस दुनिया में जाने आने के बाद तू मेरी तलाश कर, मुझे खोज। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अगर तूने मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। जो इस दुनिया के मेले में भटक के मरा वो तो बर्बाद है मौत के बाद। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, हम कुछ ना थे, हमें उसने इंसान बनाया, हम पे एहसान किया, फिर दुनिया में भेजा, दुनिया दिखाई, हमारे लिए उसने धरती का बिछौना बिछाया, हम चल फिर रहे हैं, आसमान की छत बनाई, हमारे सांस लेने के लिए हवाओं को चलाया, और हमारे खाने के लिए ज़मीन में से गल्ले पैदा किए, खाने पीने की चीज़ें पैदा की। ज़मीन में इतनी ताकत कहाँ है जो गन्ने को मीठा कर दे? इसी ताकत है ज़मीन में। ज़मीन में इतनी ताकत कहाँ है जो आम को मीठा कर दे? ईश्वर कहता है मैं करता हूँ मीठा, मेरी कुदरत को पहचान। ये कायनात का जर्रा जर्रा मेरी गवाही दे रहा है, मगर तू सच्चाई से अंधा हो चुका है, तू भटक चुका है। तेरे सामने इतने लोग मर चुके, तू सच्चाई पे गौर नहीं करता। जब कोई इंसान जुल्म करता है तो ईश्वर उसे सच्चाई से अंधा कर देता है। तो इसी तरह से हम गौर करें कि जो इस दुनिया के मेले में भटक के मरा, मालिक को भूल कर मरा, वो तबाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें पैदा किया, जीवन दिया, जीवन का समय दिया, जीवन देने के बाद जीवन के सारे साधन दिए, खिलाया पिलाया। अब जब मर के लौटेंगे उसकी तरफ हम, तो वो क्या कहेगा हमसे? मेरे पैदा किए हुए इंसान, मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया, दुनिया में भेजा, तुझे मैंने खिलाया पिलाया, तेरे ऊपर मैंने एहसान किया, तू आज मेरे एहसान के बदले में क्या लेके आया है? समझे बात को? जब मर के लौटेंगे तो वो सवाल करेगा, तू आज मेरे एहसान के बदले में क्या लेके आया है? तूने मेरी दुनिया में जाके कदर करी, तूने मेरी खोज करी? तो वो जानता है दिलों का हाल।
अगर हम कुछ नहीं करके गए तो हम उसके नाशुक्रे साबित हुए, हमने उसकी कदर नहीं की, ना कदरे साबित हुए, तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो ईश्वर कहेगा कि जाओ, मेरे नाकदरों का अंजाम तैयार है, नरक की आग जो मैंने पहले से बना के रखी है। और जो दुनिया से मुझे राजी करके आया, जिसने मेरी दी हुई ताकत मेरे लिए लगाई, अकल की ताकत, शरीर की ताकत अल्लाह की खोज में लगाई, ईश्वर की खोज में लगाई, परेशान फिरा, अरे मुझे किसने जीवन दिया है, क्यों दिया है, मेरी जान किसके कब्जे में है, मैं तो मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे वो मौत दे के उठाएगा और दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। तो जिसने उसकी खोज की, जो उसे राजी करके मरा, मरने के बाद पूछेगा, वो जानता है वो दिलों का हाल कि मेरे बंदे क्या लेके आया, मेरे लिए क्या लेके आया तू मेरे एहसान के बदले में। तो भाई मेरे पास तो एक जवाब है, मैं सारी दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल कर तेरी मोहब्बत लेके आया। तो जो उसे राजी करके गया, जिसने उसकी कदर करी, एहसान माना, उसके लिए हमेशा स्वर्ग में जीवन है, कामयाबी का जीवन। वो जीवन कैसा है? उसमें हमेशा की ज़िंदगी है, मौत नहीं, हमेशा की जवानी है, बुढ़ापा नहीं, हमेशा के सुख हैं, दुख नहीं। ये हमारे अंदर स्वर्ग के सपने हैं हर इंसान के अंदर। हर इंसान चाहता है अभी मुझे मौत ना आए, लेकिन दुनिया मरने मिटने का जहान है, मर जाता है। हर इंसान चाहता है कि मैं बूढ़ा ना हूँ, जवान रहूँ हमेशा, लेकिन यहाँ बूढ़ा होता है। हर इंसान चाहता है मुझे दुख ना मिले, सुख सुख मिले, लेकिन यहाँ दुखों में गिरा रहता है। तो जन्नत के स्वर्ग के सपने हैं। ईश्वर का इशारा क्या है कि इन सपनों को मैं पूरे करूँगा, पहले मुझे तो राजी करके आ, तैयारी करके आ मौत के बाद के जीवन। असल जीवन मौत के बाद है। अब लोग कहें भी मौत के बाद कहाँ है जीवन, तो ईश्वर का इशारा क्या है? आत्मा और शरीर में क्या अंतर है दोनों में? अब देखो, ये मेरा हाथ चल रहा है, ये मैंने अपने हाथ से अपनी खाल पकड़ ली है, ये तो मेरा शरीर है जो दिख रहा है आपको, और जो मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुंच रही है, आत्मा है। आत्मा दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, शरीर दिख रहा है। तो आत्मा दिखती नहीं है, केवल 4 ग्राम वजन है आत्मा में। तो ईश्वर कहता है तेरे शरीर को लोग बाद में मिट्टी में मिलाएंगे, मैं तुझे तेरे शरीर से पहले निकाल लूँगा। बात समझे? ये जो मैं बोल रहा हूँ ये है आत्मा, असल तो मैं जो बोल रहा हूँ वही तो हूँ असल। मुझे मेरे शरीर से निकाल लेगा वो पहले ही। तो इसलिए हम डरें उससे, जो उससे डरेगा अकेले में और उससे रो रो के माफ़ी मांगेगा, उससे राजी करेगा, यकीनन वही इंसान, वही लोग कामयाब होंगे। और जो धरती में घमंड पे फिरेगा, धरती पे फसाद फैलाएगा, वो मौत के बाद तबाह हो जाएगा। तो देखो, 2 चीज़ें हैं हमारे अंदर अल्लाह की बनाई हुई रचना में, अकड़ना और झुकना। अकड़ना की जो तासीर है वो क्या है? बुराई। जो इंसान अकड़ेगा वही बुराई करेगा। और झुकने की तासीर क्या है? अच्छाई। जो इंसान ईश्वर के आगे झुकेगा वो बुराई नहीं करेगा, वो अच्छे काम करेगा, भले काम करेगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा। तो सबसे बेहतरीन बात क्या है कि हम ऐसे इंसान बने जो धरती पर किसी को तकलीफ ना पहुँचे, सब हमसे सुखी रहें, सब हमसे जो है जब भी कोई इंसान मिले तो उसका चेहरा हो जाए खुश कि ये आदमी अच्छा है, ये तकलीफ नहीं देता किसी को। तो हम अच्छे बने, भले बने, ताकि ईश्वर को राजी कर सकें, क्योंकि जीवन का अगले पल का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए और कब यहाँ से जाना पड़ जाए, ये सब छोड़ना पड़ जाएगा हमें। तो इससे पहले कि ईश्वर हमें मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दे, छोड़ दो पहले ही, वरना किस दिन छुड़वा देगा पता भी नहीं चलेगी। बहुत बेकार जीवन है। तो भाई हम गौर करें इस बात के ऊपर, और भाई ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रब को करो, आँख खोलो उठो, याद रब को करो, उम्र यूं